Welcome, guys. Starting a new chapter named Solid State, Class 12th. A very straightforward chapter, to the point chapter. थोड़ा सा critical point आता है जब calculations करनी होती हैं, but believe me, I will make it easy for you guys. This is going to be the very first audio of this particular chapter that will be introductory. So, without wasting a time, let us start. Solids कॉमन चीज़ है कि एक स्टेट ऑफ मैटर है, सिंपल एज दैट। 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आई नो 5 तरीके के होते हैं, 2 और तरीके के होते हैं, बट आर स्टडी इज लाइक आर डिस्कशन इज कन्फाइंड टिल दी 3 टाइप्स ऑफ states of matter only. Okay, so solid is characterized by the state of matter, जिसमें जो particles हैं आपके वो बहुत ज़्यादा closely packed रहेंगे। उनका intermolecular जो attraction होगा, right, 2 molecules के बीच में जो force है, attraction है, वो बहुत ज़्यादा high होता है, while gap जो है वो बहुत कम होता है, right, common sense. So therefore strong intermolecular force या फिर strong intermolecular attraction, राइट, एंड गैप कम होगा। ओके, अगर आप प्रॉपर्टीज की तरफ देखें तो एक्चुअल में कॉमन सेंस की बातें हैं, राइट। सो बहुत स्लोली डिफ्यूज होंगे, राइट, अनलाइक गैसेस। देन वेरी लो कंप्रेसिबल, कॉमन सेंस, राइट। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होती हैं, अनलाइक लिक्विड्स, राइट। देन सॉलिड स्टेट्स में पार्टिकल जो होंगे वो इधर उधर रैंडमली मूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रेशर अप्लाई करते भी हो तो वो अपनी मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेट या ऑसिलेट करते रहेंगे। ओके, सो दिस वाज, आई थिंक सो, बहुत कॉमन बातें हैं, राइट। कमिंग टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो यहाँ से थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिलता है कि न्यू क्या पड़ा है सॉलिड्स के अंदर। सो हेयर इज क्रिस्टलीन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सो बहुत सिंपल चीज़ है, राइट। एंड अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एज इन डिफरेंस बताइए। एंड इसके एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉलिड, इज इट ए क्रिस्टलीन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। एंड इफ यू आर going through the preparatory period of some competitive exam or something, you should know it about it, right? So crystalline solid, आपके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहेंगे इस टाइप ऑफ सॉलिड में वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, राइट। सो अब ये मत कहिएगा कि मतलब, सो पॉइंट ये है कि जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं, एक के बाद एक स्टूडेंट खड़ा होता है, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न, राइट। देन तभी बेल बजती है हमारी, उसके बाद हम बिखर जाते हैं, राइट, इन द एंटायर असेंबली ग्राउंड। सो वैसा आपको अमॉर्फस सॉलिड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से सॉलिड बन रहा है वो रेगुलर नहीं होगा, राइट, एंड क्रिस्टलीन में रेगुलर होगा। ओके, क्रिस्टलीन सॉलिड्स में एक आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, राइट। आपका एक हीट ऑफ फ्यूजन डिफिनाइट होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगा, राइट। एवरीथिंग इज लाइक टू द पॉइंट। ओके, वाइल इन द केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड आपका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट? सी, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? पॉइंट जिसपे कि आपकी कोई जो चीज़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, राइट। सो क्रिस्टलीन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो बहुत रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं, राइट। तो एक ही टेम्परेचर है जो मीन्स एक एक्यूरेट टेम्परेचर है, एक शार्प टेम्परेचर है जिस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। वाइल इन द केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इरेगुलरली प्रेजेंट है, वहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट एक्यूरेट नहीं होता है, राइट। तो वो इट डिपेंड्स। ओके, देन जो अब एक पॉइंट आता है मेन, जो कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सी, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। व्हेनेवर यू आर लुकिंग फ्रॉम द स्टेज, ओके, अब हम असेंबली ग्राउंड में ही हैं, ओके। तो अगर आप स्टेज से देखेंगे तो आपको फर्स्ट जो बच्चा लगा होगा हर एक रो में वो दिखेगा, एंड उसके पीछे पीछे सब एक लाइन में दिखेंगे, राइट। बट अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से हटाकर कॉर्नर ऑफ द स्टेज पे जाएं तो आपको एक अलग बच्चा दिखेगा, एंड उसके साथ जो अलाइन कर रहे होंगे वो अलग तरीके के बच्चे दिखेंगे, राइट। सो मीन्स अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन से शो होगी, राइट। सो देयरफॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये शो करवाया जाता है क्रिस्टलीन सॉलिड से, राइट। एंड इन द केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, जब आपका बेल बच चुकी है,
राइट। सब बच्चे डिस्पर्स होने वाले हैं एंड वो रोज में नहीं खड़े हैं, प्रॉपर असेंबली में नहीं है, तो उस टाइम आप किसी भी कोने से जाके देख लो, आपको बच्चे बिल्कुल एक तरीके से भीड़ में नजर आएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट कि आइसोट्रॉपिक, एक जैसा ही दिख रहा है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको बच्चों की भीड़ ही दिखेगी। वाइल इन द केस ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हर एक डायरेक्शन से सेम नहीं है, सो दैट इज एन आइसोट्रॉपिक। ओके, बहुत प्यारे शब्द हैं एंड कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, एग्जाम्पल्स देख लें तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स के आपके एग्जाम्पल आ जाएगा सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, राइट, क्वार्ट्ज, देन डायमंड। ओके, एंड अमोर्फस सॉलिड के आपके पास आ जाएगा ग्लास, रबर, प्लास्टिक। देयर इज वन मोर थिंग टू बी नोटेड एज पर एनसीईआरटी कि आपका जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इन्हें सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है, राइट। सूडो मीन्स फॉल्स, राइट, तो सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है अमोर्फस सॉलिड्स को, एंड इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। ओके, सो तो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत डीप बिटवीन दी लाइंस लिखा गया है एनसीईआरटी में, एंड दैट इज कि अगर आप पुराने शीशे देखेंगे तो उन शीशों में ग्लासेस में क्रिस्टल्स लाइक फॉर्मेशन होती है। ओके, एंड वो अगर आप ऊपर वाली साइड से देखेंगे तो वो पतले होंगे एंड डाउन कमिंग डाउन वो मीन्स विद से मोटे होते रहेंगे, द विद कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट। सो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो आपके एमोफस सॉलिड्स होते हैं ये सुपर कॉल्ड सॉलिड्स होते हैं और इन्हें सूडो सॉलिड्स बोला जाता है। दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। ओके, सो फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं, राइट, लिक्विड्स एंड गैसेस उसमें आते हैं। ओके, सो अमोर्फस सॉलिड्स भी ऐसे सॉलिड्स हैं जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन शो कर दिया जाता है अमोर्फस सॉलिड्स में इन different type of temperature conditions. Okay, so that is what is written in NCERT. Simple as that. So थोड़ा सा दिमाग लगाना है and आपका काम बन जाएगा। So crystalline solid बहुत definite regular form होगा, right, melting point definite होगा, boiling point definite होगा, compressibility बिल्कुल भी compress नहीं होंगे, बहुत rigid होंगे, right, heat of fusion भी definite होगा, right। कट करेंगे अगर आप इसको किसी नाइफ से तो इसके दो पीसीज अगर जो कट रहे हैं तो उसका जो सरफेस होंगे वो बिल्कुल प्लेन होंगे। इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड कोई डेफिनाइट रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, राइट। आप कितने भी तरीके से इसको कंप्रेस कर सकते हैं, अगर आप इसको दो हिस्सों में काटते हैं तो आपको इरेगुलर बाउंड्री वाले जो हैं दो पीसेस मिलेंगे। द ओनली पॉइंट जो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है दैट इज आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक वाला, एंड दैट इज वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको असेंबली के एग्जांपल से विजुअलाइज करके याद रह जाना चाहिए कि क्रिस्टलीन जो है वो एनाइसोट्रोपिक है, राइट, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो आपको अलग मिलेगी, राइट। तो एनाइसोट्रोपिक एंड अमोर्फस सॉलिड जो है वो आप किसी भी डायरेक्शन से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आपको वो सेम दिखाई देगी, तो आइसोट्रोपिक, सिंपल एज दैट। मेजर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं क्रिस्टलीन के अंदर आपका सॉल्ट्स हैं, क्वार्ट्ज है, राइट, अमोर्फस में आपका रबर है, ग्लास है, सिंपल एज दैट। ओके, सो दिस इज प्रिटी सिंपल एंड प्रिटी ऑब्वियस। और जो पॉइंट याद रखने का है वो ये है कि अमोर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं एंड इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, राइट, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। एक और पॉइंट है जो यहाँ पर कंक्लूड किया जा सकता है एंड दैट इज एमोर्फस सिलिकॉन जो है वो एक फोटोवोल्टाइक मटेरियल होता है। नाउ व्हाट इज फोटोवोल्टाइक मटेरियल? फोटोवोल्टाइक मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जो कि डायरेक्टली सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, एंड अमोर्फस सिलिकॉन जो है वो एक तरीके का फोटोवोल्टाइक मटेरियल है, simple as that. So to revise what we studied in this particular audio was just a bit of introduction of solid state जिसमें आपका properties आ गई solids की जो कि common sense थी, then crystalline solids and amorphous solid की properties सारी की सारी जो बहुत easy थी। एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी तंग कर सकती है that is that terms that is anisotropic and isotropic, right। isotropic किसी भी डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे तो आपको फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम दिखेगी, जो कि आपको अमोर्फस सॉलिड
सॉलिड्स में देखने को मिलता है, एनाइसोट्रॉपिक आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं। देन फोटोवोल्टाइक मटेरियल दैट इज अमोर्फस सिलिकॉन, सिंपल एज दैट। देन आपका सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, सुपर कोल्ड सॉलिड्स भी बोला जाता है अमोर्फस सॉलिड्स को, राइट, बिकॉज पुराने अगर आप शीशे देखेंगे तो वो धुंधले दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देन बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, राइट, तो वो बॉटम से ज़्यादा थिकर होते हैं, सिंपल एज दैट। सो बहुत मेन चीज़ें थी। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज व्हाट नोन एज क्वार्ट्ज। Okay, so with this, our introductory audio is completed. See you in the next audio. Till then, stay tuned.